वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन थे कि जिन लोगों ने E74 वीज़ा के पॉइंट के ज़रिए लिया है या इससे पहले लिया हुआ है, अगर वो उनका लेवल का कोई मसला बनता है तो वो अपनी एक्सटेंशन किस तरीके के तहत कराएंगे, पुराने रूल के तहत कराएंगे या नए रूल के तहत कराएंगे। तो अगर उनका जो लेवल का जो स्कोर वगैरह हैं वो नहीं बनते, जो कि वो मस्ट होते हैं, तो क्या उन्हें आगे वीज़ा मिलेगा या उनके लिए कोई मसला हल होगा। तो इस मरतबा जो ये 27 नवंबर को जो नया रूल आया है, इसमें उन्होंने उन लोगों के लिए भी वजाहत कर दी है और उन लोगों के लिए भी ये खुशखबरी है कि जिन लोगों ने 25 सितंबर 2023 से पहले, यानी कि जब ये E74 वीज़ा का जो नया रूल आया था पिछले साल का, उससे पहले जिन लोगों ने चाहे 52 पॉइंट पे लिया था या चाहे जिन लोगों ने 72 पॉइंट पे लिया था, और वो लोग जिन लोगों ने E9 से E7 वीज़ा कराया था, तो उन लोगों के लिए वही बात है कि अब ये जो नया रूल बना है, जो कि 27 नवंबर 2024 में जो कल यानी कि जो इन्होंने इशू किया है, कोरिया की वेबसाइट पर भी मौजूद है, तो वो लोग अपने वीज़े की एक्सटेंशन इस रूल के तहत कराएंगे। यानी कि जो उनको पहले पॉइंट मिलते थे एजुकेशन के पाकिस्तानी, या उनको जो पॉइंट मिलते थे वो उनका जो छुंगी चौकम था, या उनको कोई और पॉइंट मिलते थे, तो वो उन्होंने अब उसको खाते को क्लोज कर दिया है। तो अब जो है ना, ये जो नया रूल कल से आया है, तो इससे लेकर आगे जितना भी 2 साल का आपको वीज़ा मिलता है, तो जो आप उसमें अप्लाई करेंगे, तो जो अब ये नया पॉइंट सिस्टम आया है, आप लोग इसके तहत करेंगे और आपको आगे एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसमें वो लोग ज़्यादा शामिल थे जिन्होंने 3 लेवल किए या 2 लेवल किए और उनकी कंपनी, उनको टाइम नहीं मिला कंपनी की वजह से, या जाओ अप्लाई करने के लिए क्लास का करते हैं तो उन्हें सीट में जगह नहीं मिलती, या जिन लोगों ने साजन प्रियंका का सिर्फ इम्तिहान पास किया था और उनकी क्लास के लिए अप्लाई नहीं हो पाती, या उन्होंने कोई उन्होंने इशू छुंजी कराया था लेकिन पता नहीं था, तो उनके वो लेवल वगैरह कैंसिल हो गए हैं, या उनके पास कोई गैप, यानी कि किसी भी वजह से आपके लेवल डिस्टर्ब हुए हैं और आपके वो पॉइंट नहीं रहे, तो अगर आप इसकी एक्सटेंशन आपकी ये 27 नवंबर के बाद आपकी आई है, तो आप इस नए रूल के तहत ही कराएंगे। और इसमें आपके जो तनख्वाह के पॉइंट हैं, ये जो नया रूल है, इसके मुताबिक 2 करोड़ 5 करोड़, ये आपके 5 करोड़ होना लाजमी है, जिसके आपको 50 पॉइंट मिलेंगे और ये आपके पॉइंट मस्ट हैं। बाकी आपने वो लेवल के जो आपके पॉइंट नहीं बनते या आपका लेवल ख़त्म हो गया, जो दौरानिया 2 साल का होता है, तो अगर आपके ये 50 पॉइंट ये मिला के और टोटल आपके 150 पॉइंट बनते हैं, तो आपको वो आगे 1 साल की या 2 साल की एक्सटेंशन देंगे। जिस तरह जिन लोगों को वीज़ा मिलेगा 150 पॉइंट के ऊपर लैंग्वेज के बगैर, उनके लिए भी वही शर्त है कि वो 2 साल के अंदर कम से कम 2 लेवल करेंगे, और आप लोगों के लिए भी वही शर्त होगी कि आपको भी अगले 2 साल के अंदर आप अपने 2 लेवल को दोबारा आप टॉपिक टेस्ट करें, या चाहे आप साबित होगा प्रोग्राम करें, तो दोबारा आपको ये 2 लेवल कम से कम करना लाजमी होंगे। फिर जिस तरह उनको नहीं कर पाते, फिर 6 महीने का वीज़ा, फिर आगे कहते नहीं कि जो रूल इन लोगों के ऊपर लागू होगा, तो वही रूल आप लोगों के ऊपर भी लागू होगा, क्योंकि आप लोग बहुत इस बारे में परेशान थे कि हमारे साथ क्या बनेगा, लेवल तो है नहीं, जबकि लेवल 2 जो है ना वो कंपलसरी थे। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने 72 पॉइंट पे लिया है या 52 पॉइंट पे लिया है, या पिछले साल 2023 में ये जो के पॉइंट आया है 200 पॉइंट वाला, इसके ज़रिए है, जिसके भी ज़रिए लिया है, तो वो अब ये जो नया शेड्यूल आया है इसके मुताबिक ही वो अपने वीज़े की एक्सटेंशन कराएंगे। और इसमें भी एक बात ये भी बता दूं कि जिन लोगों के पास अब लेवल हैं, किसी ने दूसरा किया हुआ है या तीसरा किया हुआ है या चौथा किया हुआ है, तो अगर वो फ्रेश जाके अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 150 पॉइंट नहीं है, उनके लिए 200 पॉइंट हैं, लेकिन वो पॉइंट कंपलसरी नहीं है, यानी कि वो लाजमी नहीं है। अगर आपने तीसरा लेवल किया है और आपको जो पॉइंट मिलते हैं वो मिलाएंगे, तो आपके टोटल 200 होने चाहिए। और अगर आपने लेवल नहीं किया और अगर आप फ्रेश हैं
اور ایسا ویزا لینے کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کے ویزا ایکسٹینشن کرانی تھی اور آپ کے پاس لیول نہیں، لیول آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو پھر آپ کے 150 پوائنٹ، اور اگر آپ کا 50 پوائنٹ تنخواہ کے ملا کے اور ساتھ آپ نے لیول، چاہے آپ ایکسٹینشن والے ہیں یا چاہے آپ فریش لینے والے ہیں، اور اگر آپ کے لیول کے بھی پوائنٹ ہیں تو پھر آپ کو ٹوٹل یہ یعنی کہ 200 کرنے ہوں گے۔ اگر آپ نے لیول دوسرا کیا ہوا ہے اور تنخواہ کے آپ کو 50 پوائنٹ ملتے ہیں، 50 تنخواہ کے اور 50 آپ کے لیول 2 کے، یہ ہو گئے 100، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے آپ اپنے 50 نمبر اکٹھے کر کے 150 پہ جائیں گے تو ویزا اپلائی کریں گے آپ کا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ پھر اگر لیول کے نمبر آپ ساتھ شامل کرتے ہیں ثابت ہوں گا پروگرام کے، تو پھر آپ کو ٹوٹل 200 پوائنٹ کرنے پڑیں گے۔ جو پہلے رول تھا اس میں آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کے پوائنٹ نہیں ملتے تھے، اب جن لوگوں نے ڈرائیونگ کر، جن کے پاس لائسنس ہے، تو وہ اب جو ایکسٹینشن کرانے والے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ریٹرنی کوریا میں آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ 2 سال کے بعد آئے ہیں یا چاہے وہ 3 سال کے بعد آئے ہیں، اور ان کی سودوکسیے کا بھی مسئلہ ہے، یعنی کہ ابھی انہیں 1 سال ہوا ہے، اگر وہ جس کمپنی میں آئے ہیں یا کمپنی چھوڑ کے کسی دوسری کمپنی میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں انہیں 1 سال ہو گیا ہے، اور گزشتہ ان کی جو سیلری وغیرہ ہے گزشتہ 5 سال کے پیچھے کی، اگر وہ ان کی سودوک سے 5 کروڑ بنتی ہے، تو وہ بھی لوگ اپنی اپلائی کر کے اپنا E7 E9 سے E7 ویزا اپنا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی تنخواہ 1 سال کی بنتی ہے 3.5 کروڑ وان، اور 1 سال کی بنتی ہے 1.5 کروڑ وان، تو پھر بھی آپ کی 5 کروڑ تو بنتی ہے۔ اس طرح بھی آپ جو ریٹرنیز لوگ ہیں وہ بھی آپ اس طرح اپنی یعنی کہ یہ پچھلی جو تنخواہیں ہیں وہ ملا کے آپ جو نیا جو رول بننا ہے اس سے 27 نومبر 2024 کو، اس میں آپ اپنا E7 ویزا آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مزید اس بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یا آپ کا کوئی کویشچن ہے کومنٹس میں بھی کریں، اور اس کے علاوہ آپ اس بات کی مزید کنفرمیشن کے لیے 1345 پر کال کر کے ان سے بھی اس بارے میں تسلی سے معلومات لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔